चाहे आतंकियों का सफाया करना हो या तमाम नेताओं को सुरक्षा प्रदान करनी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात तमाम एसपीओ अपना कर्तव्य बखूबी से निभाते आए हैं, लेकिन लगातार संघर्ष भी उनको काफ़ी करना पड़ा। लगातार प्रशासन के दरवाजे पर खटखटाना पड़ा और पूछना पड़ा, आखिरकार आप हमारी सुरक्षा व हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हुए अहम सवाल जो है वो कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद लगाए हुए हैं। सेवा सिंह बाली जी हमारे साथ है। सेवा सिंह बाली जी, काफ़ी लंबे समय से एसपीओ की आवाज़ बनते आए हैं और लगातार प्रशासन को घेरते आए हैं, उन नेताओं को घेरते आए हैं जो पूरी तरह से इन पर निर्भर रहते हैं कि सुरक्षा ये तमाम एसपीओ जो हैं इनको देंगे। सेवा सिंह बाली जी, कितना मुश्किल दौर रहा होगा वो आतंकवाद का, जब इन तमाम लोगों ने काम किया था और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखी। मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो एसपीओ के साथ हमारे पिछले 6-7 साल से जो मूवमेंट चल रही है उसके साथ आपने भी छाना बचाना अपना तावन दिया है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज इस दौर में हमें प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मजबूर किया है। हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब ने पिछले महीने एक आर्डर इशू किया, जिसमें उन्होंने ये किया कि जो 60 साल के जिनकी 60 साल एज हो गई है उन एसपीओ को रिटायर्ड कर दिया जाए। हम उस आर्डर के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर देश की कोई कानून इजाज़त नहीं देती है। एक तरफ से आप हर एक आदमी की 60 साल तक सेवा ले लीजिए और दूसरी तरफ ये बेचारे बेल्ट फोर्स में 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद हर एक मुश्किलात का सामना इन्होंने किया। यहाँ तक भी कहीं लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार तक खोया है और आज इनको रिटायर्ड किया गया है विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। 1 रुपये का इनको बेनिफिट नहीं दिया गया। हम ये डिमांड करते हैं गवर्नर साहब से कि जो ये डीजी साहब ने पिछले महीने आर्डर किया और इन सबको रिटायर्ड कर दिया है, इनको कम से कम 5 लाख के हिसाब से फी रिटायर्ड एसपीओ को दिया जाए, जिससे ये छोटा मोटा अपना। इनसे अगर बात की जाए तो ये लगातार ये तर्क देते हैं कि महज 1500 रुपये सैलरी थी, 20 साल की सर्विस, 1500 रुपये सैलरी। अब जब उम्मीद थी कि आपने लगातार उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है तो 18,000 तक के पहुँचे हैं, तो अचानक ये कहते हैं कि इनके भविष्य की नींव को हिला दिया गया है। यही बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ से हम गुहार लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि हर वक्त मैं कितना संघर्ष कर रहा हूं इनके लिए, कि एक तो बड़ी बात है कि ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब ये जो रिटायर्ड हुए हैं कुछ लोग, ये हमारे साथ जुड़े हैं, वरना मैं अकेला इनके लिए हमेशा लड़ता रहा। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है और आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से मोहतबाना अपील करना चाहूँगा इन परिवार की तरफ से कि 60 साल सर्विस करने के बाद इनको एक हार डाल के घर भेज दिया गया। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, अगर एलजी साहब हमारी आवाज़ सुनना चाहते हैं या सुन रहे हो तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को ये आदेश जारी करे। मैं कल एडवाइज़र साहब के पास भी गया था और आज उन्होंने एक लेटर भी बोला है कि हम डीजी साहब के लिए लिखेंगे इसी मैटर को लेकर। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में। पहले डिसएंगेज कर दिया जाता है, फिर आप कहते हैं कि जो डिसएंगेज है आतंकवाद के उस दौर में उनको एंगेज कीजिए, अब इनको अचानक रिटायर कर दिया जाता है। तो ये आगे जाकर एसपीओ का भविष्य क्या रहने वाला है, क्योंकि ये तो वो लोग थे जिन्होंने शुरुआत की थी एसपीओ के तौर पर। 60 साल सर्विस करने के बाद इनको रिटायर कर दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रिटायर मतलब डिसएंगेज कर दिया है और कोई भी पैसा इनको नहीं दिया गया। यानी आज तक इन्होंने सर्विस की तो आज तक इनको सैलरी मिली, आज शाम को इनको रिटायर यानी डिसएंगेज कर दिया तो कल से इनका कुछ नहीं रहा डिपार्टमेंट के साथ। हम ये डिमांड करते हैं कि कम से कम इनके परिवार को, इनका जो जिन्होंने सर्विस की है, इनको जो पिछले महीने रिटायर किया है, हर एक मेंबर को, एसपीओ को 5 लाख रुपया कम से कम ग्रेजुएटी के तौर पर दिया जाए, जिससे ये अपने परिवार को, अपने बच्चों के लिए। थे तो ये सरकार में अधीन ना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक ऐसी ब्रांच बना दी गई जिनको नेताओं की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया कि तमाम नेता जो है उनकी सुरक्षा कीजिए, इनके परिवार के लिए कोई नहीं आता। आतंकवाद का दौर था, आप चले जाइए, आतंकवादी आ रहे हैं, आपको उनको खत्म करना, उनका खात्मा में सबसे पहले ये जाते हैं। जहाँ पर भी आप देख लीजिए, ट्रैफिक में ये जाते हैं, जहाँ भी आप देखिए 3-4 काउंटर लड़े। गौर मिलिटेंसी थी, जगह जगह बम फटते थे, ट्रेनों के, बसों के। लगता था 1500 रुपये में, 1500 रुपये में दिन रात।
ये अंग्रेज़ों का दौर है, उस वही कानून हमें यहाँ दिखता है। हम गुहार लगा रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट सेवा जी, उस राष्ट्रभक्ति का क्या, जो लगातार भाजपा के नेता बोलते रहते हैं कि राष्ट्रभक्ति दिखाई है, राष्ट्र की सेवा कीजिए, जिन्होंने सेवा की है उनको आप डिसंगेज कर देते हैं। जो डिसंगेज हम एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अचानक इनको रिटायर कर देते, फिर कौन सी राष्ट्रभक्ति की बात? ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी जनता जानती है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं है। आपको ये सवाल मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए, आप बखूबी जानते हैं। लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं राष्ट्रभक्त कौन है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 20 साल 38 साल सर्विस इन्होंने की, यानी 60 साल जब इनकी एज हुई तो इनको आप घर भेज देते हो एक हार लगाकर। तो क्या ये राष्ट्रभक्त नहीं है? ये देशद्रोही हैं क्या? आए उस एक तरफ से आप मिलिटेंट को सरेंडर करने पर उसको गवर्नमेंट जॉब दे देते हो, दूसरी तरफ ये जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर हम सब की रक्षा की और इनको आप रिटायर करते हो, घर भेज देते हो विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये कौन सी कानून कहती है? आप उन राष्ट्रभक्तों से ये पूछ दीजिए कि ये कौन सा कानून है। से एसपीओ शहीद भी हो गए थे, उनका क्या? हर जगह पर यही हमें बड़ा दुख होता है कि हमने बार बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तक हम पहुँचे। हमें पूरा भरोसा है अदालत पर, इसमें कोई शक नहीं है। नोटिस इशू हो चुके हैं, अब इन लोगों को रिटायर कर दिया। उसके बीच में ही हम इनके लिए भी लड़ेंगे और आपके माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे, अगर एलजी साहब के अंदर थोड़ा सा भी इंसाफ हो तो इनके ऊपर कम से कम इंसाफ करना चाहिए। 5-5 लाख रुपया कम से कम हर एक रिटायर्ड एसपीओ को दिया जाए, जिससे ये अपने परिवार को आगे चला सके। जब ये तमाम लोग किसी सेवा में आते हैं, राष्ट्र की सेवा में आते हैं, तो जज्बा यही होता है कि देश की सेवा करनी है। लेकिन प्रशासन अभी भी चैन की नींद सोया हुआ है। प्रशासन के तमाम प्रशासनिक अधिकारी किसी के सामने नहीं आ रहे हैं और इन लोगों को ये लग रहा है कि इनका भविष्य, जिसको कहा गया था कि जो सुनहरा होगा, फिलहाल वो अंधेरे में है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमने तो अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाई, क्या आप अपना कर्तव्य निभाएंगे? आप यूँ मेरे पास देखते रहते न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहानी।